नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं, वो आपका देख लो तैयारी को लेकर है, बिहार नेट को लेकर है। जी हाँ, बिहार नेट या फिर हम इसे बेट कहेंगे। यानी जिस तरह से जो है आपका एक यूजीसी नेट होता है, सीएसआईआर नेट होता है, जो आपका नेशनल लेवल के स्तर पर होता है। यानी सिंपल से समझो कि जो अगर आप यूजीसी नेट देते हो, तो आप जो है इंडिया में कहीं भी वैकेंसी आता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप बेट दे रहे हो तो ये गोल्डन चांस है बिहार वालों के लिए। बिहार वालों के लिए जो है यहाँ पर आपको चांस दिया जा रहा है, ठीक है? जिसमें जो है अगर आपने पीजी किया है, आप लोग इसमें भर सकते हैं। ना पीएचडी माँग रहा है, ना कुछ और माँग रहा है। जैसे अगर बात करें यूजीसी नेट के लिए, उसमें पीएचडी माँगता है फॉर्म भरने को लेकर, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं। बस इसमें अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका लेकर जो है हम तमाम सारी जानकारी आज वीडियो में देने वाले हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, कैसे तैयारी करना है आप लोग को, ठीक है? क्या प्रोसेस रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, ये सारी जानकारी आप लोगों ने कमेंट कर कर के, कॉल कर कर के बहुत से सवाल पूछे हैं, ठीक है? तो उससे पहले अगर आप लोग को बिहार नेट वेट का अगर ग्रुप जॉइन करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जॉइन हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और वहाँ से जॉइन होके जो भी तमाम अपडेट आएगा मिलते रहेगा आप लोग को, ठीक है? ताकि आप साथ में स्टूडेंट के साथ भी आप जुड़ पाएँगे। तो बिहार में नेट के साथ जो है बेट होने जा रही है। यानी एक सिंपल समझो कि जो नेट होता है वो तो होता ही है और इसके साथ बेट होगा। बेट आपके लिए जो है गोल्डन चांस है, जिसमें जो है अभ्यर्थी पीजी वाले जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ पीजी वाले। बहुत सबका कन्फ्यूजन है कि देखिए हम अगर हमने पीजी नहीं किया है या फिर हमने यूजी में है, यूजी किया है तो क्या इसका अप्लाई कर सकते? नहीं कर सकते आप। पीजी है तो आप अप्लाई कर पाएँगे, ठीक है? उन सभी का काफ़ी सवाल है। अब आप कहेंगे कि इसमें जो है पीजी वाले जो है उनका सेमेस्टर बाकी है कुछ 1-2 सेमेस्टर बाकी है या फिर वो फाइनल में है, उनका रिजल्ट आना बाकी है। अब उनका वैकेंसी आ जाएगा तो क्या वो अप्लाई कर पाएँगे? देखो इन सभी के लिए तमाम जो है सारे अपडेट तो अगर आप है ऐसा तो आप अपेयरिंग बन के जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चाहे अगर टीआरई 4 का ही देखें तो उसमें आप स्टेट पेपर के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा हुआ था कि वो स्टेट जो है क्वालीफाई एग्ज़ाम तो दे रहे थे, लेकिन उनमें जो है कुछ सेमेस्टर उनका बाकी था, उसको एग्ज़ाम देने के लिए। तो वो अपेयरिंग बन के दे दिए थे। लेकिन जब आप टीआरई के देने जाओगे तो उसमें तो आपको फाइनल माँगेगा, ठीक है? तब तक तो आपका फाइनल हो ही जाएगा। वैसे ही आपका अगर बात कर लेते हैं इसमें, तो अगर आपने अपेयरिंग भी है तो आप लोग का 1-2 सेमेस्टर बाकी है, तो आप लोग जो है इसके लिए एग्ज़ाम दे दीजिए क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम जो है ध्यान देने वाली बात है कि इसका जो बैट होने जा रहा है, ये कोई आपका एग्ज़ाम नहीं है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को लेकर कि आप जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर इसका पास करो, तुरंत आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए पढ़ाने के लिए भेज दिया गया, नहीं। जैसे आप पास करते हो सीटेट, आप पास करते हो स्टेट पेपर, तो आप जो है टीआरई 4 के लिए मेन एग्ज़ाम में बैठते हो, जिससे आप जो है नौकरी प्राप्त करते हैं एग्ज़ाम देकर। ठीक उसी प्रकार ये बैट है, बैट जो है आपका एक पात्रता एग्ज़ाम है। पात्रता एग्ज़ाम में क्या रहेगा कि आप इसको पास करोगे, पास करने के बाद जो है आप ये असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो बिहार में निकलेगा वैकेंसी, उसके लिए भरेंगे। जैसे लगभग बिहार में 1700 के करीब स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी आया था। ठीक उसी प्रकार जो है बहुत सारी जो है बिहार में वैकेंसीज़ आएगी। अब ये सवाल एक और है सब स्टूडेंट का कि अगर बात कर लीजिए हम तो पास कर गए चलिए बेट को लेकर, अब क्या होगा कि जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का बहाली होगा बीपीएससी लेगा, उसका कोई एग्ज़ाम भी होगा। तो हाँ, बीपीएससी है, बीपीएससी उसको लेकर एग्ज़ाम भी ले सकता है या फिर डायरेक्ट आपका जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर नौकरी दे सकता है आपको मात्र एक छोटा-सा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर, ठीक है? एक 15-20 नंबर का आपका इंटरव्यू लेगा और उसको देके आप लोग को नौकरी देगा। तो ये भी हो सकता है, ठीक है? यानी लिखित और इंटरव्यू ले सकता है या फिर इंटरव्यू ओनली ले सकता है। तो बाकी वो तो हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो है हमारा फ़ोकस रहेगा बैट पर। अच्छा, अब आप लोगों को बहुत सबको ये डाउट लग रहा होगा कि बैट है, तो बैट तो बीपीएससी करवाएगा। नहीं, ये गलतफ़हमी है। बैट जो है बीपीएससी नहीं करवाएगा। ठीक इस तरह से स्टेट होता है जिसको बीपीएससी नहीं करवाता है, वैसे ही आपका बैट है। बैट जो है आपका बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाएगा, बिहार बोर्ड। जी हाँ, बिहार बोर्ड के थ्रू बैट होगा और इससे जो है आपका फिर आप जो बीपीएससी का ऑफ़िशियल एग्ज़ाम होगा, उसमें आप लोग बैठ पाएँगे। तो लगभग 5-6 हज़ार के करीब जो आप लोगों का वैकेंसी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? तो बिहार में अब जो है नेट के साथ जो है बैट की जाएगी। इसको इसको लेकर जो है बिहार सरकार नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की तरह ही राजकीय विश्वविद्यालयों में जो है सहायक प्राध्यापक के लिए नियुक्ति की जाएगी और बिहार राज्य योग्यता परीक्षा बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी और इसके लिए जो है विश्ववार सिलेबस बनाने की तैयारी राज्य के विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलग-अलग सिलेबस तैयार किए जाएँगे, ठीक है? और सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए जो है व्यवस्था कराने वाला बिहार जो है वो पहला राज्य होगा, तो काफ़ी अच्छी बात है।
अभी तक तो पूरा इंडिया में हो रहा था नेट को लेकर, लेकिन बिहार में पहली बार होने जा रहा है। पीजी वालों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। तो इसमें जो है काफ़ी सारे जो है आपके सारा मतलब सारा सब्जेक्ट कह सकते हो इसमें रखा जाएगा, ठीक है? यहाँ तक कि लैंग्वेज पेपर मैथिली तक का आपका सब्जेक्ट रखा जा रहा है, तो आप लोग का मेन सब्जेक्ट क्यों नहीं है? आप लोग का बहुत सारा डाउट है कि हाँ, मेरा उर्दू है, रहेगा, साइकोलॉजी है, रहेगा। तो हाँ, ये सब सारे सब्जेक्ट आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है? ध्यान देने वाली बात है। बाकी और सवाल है आप लोगों का ऐसा कि देखो सिलेबस बनाने के लिए बिहार में पढ़ाए जा रहे प्रत्येक विषय के साथ एक्सपर्ट कमेटी तय की जाएगी। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अभ्यर्थियों को कमेंट है कि भाई इसका सिलेबस कैसा रहेगा? अगर नेट ले रहा है तो नेट के साथ बैठ होगा। यानी इसका कहा गया है कि जो नेट का तर्ज होगा उसी पर जो है आपका बैट एग्जाम लिया जाएगा। सेम वही पैटर्न रहेंगे, सेम सिलेबस रहेगा, सेम तैयारी करना पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि अगर बिहार है, तो बिहार से रिलेटेड थोड़ा सवाल पूछ सकता है जीएस पेपर में, जनरल पेपर 1 में, ठीक है? तो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करने के लिए आपको सही साधन की ज़रूरत है। आपको ऊपर एक नंबर दिख रहा है 6207119508 इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और आप तो व्हाट्सएप ग्रुप में जॉइन आइए। दूसरी बात, आपको अगर पेपर 1, पेपर 2 के लिए अगर आपको हैंड रिटेन नोट चाहिए, हिंदी, इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मात्र पेपर 1 के लिए ₹199 चार्ज है, पेपर 2 के लिए भी ₹199 चार्ज है। यानी टोटल आपका 400 में जो है आपको दोनों नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस नोट्स ही नहीं मिलेगा, इसके साथ हम आपको 1-1 हज़ार दोनों का प्रैक्टिस सेट विद आंसर 500 प्लस 500 प्लस वन लाइनर दे रहे हैं और पीवाईक्यू 10 ईयर का भेजेगा। यानी नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, पीवाईक्यू ये सारी चीज़ें प्रोवाइड किया जाएगा मात्र 400 में दोनों पेपर के लिए। ठीक है? आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो हिंदी, इंग्लिश मीडियम में जो लैंग्वेज में चाहिए आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, हमारे पास सारा उपलब्ध है। तो देर मत करिए, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करिए इस नंबर पर और नोट्स को परचेज़ करिए और व्हाट्सएप ग्रुप फुल होने से पहले जॉइन होइए, ठीक है? अब हम चलते हैं थोड़ा एक और सवाल पर, क्या भाई इसका पैटर्न कैसा रहेगा? तो देखो पैटर्न इस प्रकार है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। अभी तक समझे नहीं, समझ लो। पेपर 1 जो होता है आपका जनरल पेपर होता है, 50 क्वेश्चन का, ठीक है? आप लोग यहाँ पर एक और डाउट ऐसा लग रहा है, देखो जनरल पेपर है तो क्या ये कुछ एक पात्रता मतलब समझ सकते हो कि एक लैंग्वेज पेपर टाइप का है? देखो, एक तो टीआरई है, इसमें आपका 30 मार्क का लैंग्वेज है, उसको जब तक पास नहीं करोगे तब तक आप मेन पेपर नहीं दे पाओगे 120 मार्क के लिए, 120 मार्क पर आपका रिजल्ट होगा। इसमें ऐसा है 50 मार्क का पेपर है, ये भी मेन है और आपका जो पेपर 2 जो होगा वो आपका 100 क्वेश्चन का होगा, वो भी मेन रहेगा। टोटल 150 आपका सवाल पूछेगा, 2 नंबर मिलेगा पर क्वेश्चन का, 300 मार्क्स रहेंगे टोटल और इन ये सब मिलाकर जो है आपका पेपर पूछा जाएगा, ठीक है? और उसके हिसाब से जो है आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ये ध्यान देना है, ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस कुछ इस प्रकार रहेगा नेट के तर्ज पर यूनिट वाइज इसका सिलेबस रहेगा। जी हाँ, यूनिट्स वाइज सिलेबस रहेगा। जैसे पेपर 1 है जिसमें 10 यूनिट है, पेपर 2 आपका अलग-अलग सब्जेक्ट का होगा, तो उन सभी में भी 10 से 12 यूनिट्स आपके हैं। ठीक है? तो उन सभी सब्जेक्ट का आपको नोट प्रोवाइड किया जाएगा हमारे पास, तो एक बार ज़रूर कॉल करिए, ज़रूर इस नंबर पर विज़िट करिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए, बिना टाइम हुए। आपको कोई सा भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, इसमें हम आपको गारंटी देते हैं सारा कवर हो जाएगा। सो आगे जो भी अपडेट आएगा नेट बैट को लेकर हमारे चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।